नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उबज्झायाणम् नमो उपज्यायाणम् नमो लोये सब्बिल्साहूणम् नमो लोये सब्बसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि भोग उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। प्रभु शिक्षक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छा चर्चा चल रही है 16 कारण भावना की, और इस 16 कारण भावना के माध्यम से हम तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। तीर्थंकर वह पद है जो 3 लोक में पूजनीय माना जाता है, जो पंच परमेष्टि के अंतर्गत भगवान आ जाते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान और आचार्य परमेष्टि की अपन चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पंचम काल में वर्तमान स्थिति पर अरहंत तो हमें इस भरत क्षेत्र पर मिलेंगे नहीं, सिद्ध भगवान तो मिलने का सवाल ही नहीं। अब रहे आचार्य परमेष्टि, क्योंकि अवधि ज्ञानी मुनिराज भी नहीं मिलेंगे, मनय पर्य ज्ञानी मुनिराज भी नहीं मिलेंगे। होगा किसी का भाग्य जिसको अवधि ज्ञानी मुनिराज मिलेंगे पंचम काल। मगर वो भी ऐसी परिस्थिति होगी, ऐसी स्थिति होगी कि पूज्य वर्ग का अवधि ज्ञान बहुत सीमित होगा। जैसे श्री तिलोय पंडिती के अंदर यति ऋषभ महाराज ने लिखा कि वीरांगज नाम के जो मुनिराज होंगे, अंतिम मुनिराज पंचम काल के, जब 3 साल 8 माह 15 दिन शेष बचेंगे, तब उस समय का कल्कि राजा अपने मंत्री से पूछेगा कि मेरे राज्य में ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिना टैक्स दिए भोजन करता है। तब मंत्री कहेगा, राजन,
उनको एक कोई साधु निश्चित निवास नहीं है। वो चलते फिरते रहते हैं, दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार दिन में ही भोजन करते हैं। वो पदयात्री और करपात्री हैं। उनके पास किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति उनके पास नहीं है। मगर वह इतना निकृष्ट और दुष्ट होगा राजा, जो सीधा कहेगा कि मुझे तो टैक्स से मतलब है। पूज्य मुनिवर का, वीरांगज मुनिराज का पड़गाहन होगा, पाद प्रक्षालन होगा, पूजन होगी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, बोला जाएगा, थाली दिखाई जाएगी, सब कुछ होगा। मगर जैसे ही पूज्यवर खड़े होंगे, अपने पैरों को जमाकर खड़े होने के बाद मुनिराज अपने पैरों को आगे पीछे नहीं करते, खिसकाते नहीं। अगर खिसकाते हैं तो फिर वह अंतराय के अंतर्गत आता है। बस एक बार जमा लिए पैर, 4 अंगुल पीछे और 8 अंगुल आगे की जगह का गैप, ये खड़े होने की स्थिति है। ऐसे फैला करके पहलवान जैसे खड़े नहीं होंगे कि टांग फैला करके खड़े हैं, नहीं, बहुत व्यवस्थित है मुनिचर्या। और पूज्यवर जैसे ही खड़े होकर हाथ धोकर खड़े होंगे, अंजलि बनाएंगे। अंजलि स्पर्श रहेगी। अभी मैंने बताया था अंजलि खुलेगी नहीं, दोनों हाथ कहीं ना कहीं से चिपके रहेंगे। अगर दोनों हट गए तो अंतराय है। हमारी आरिकाओं ने खूब अंतराय किए। 1987 में जो दीक्षाएं हुई, उन आरिकाओं की अंजलियां बहुत जल्दी छूट जाती थी, क्योंकि भोजन की थाली में खाने की आदत थी। तो वो ऐसे हाथ करके, ऐसे जैसे तैसे आहार कर ले, तो ऐसे सौंप लेकर के ऐसी खा ले, या फिर चिपक जाए सौंप, तो अंजलि तो बंधी थी, फिर हाथ में सौंप चिपक गई तो ऐसे से झड़ा दी, अब अंजलि तो छूट गई। सौंप मुंह के थूक दी और कुल्ला करके आ गए। तो फिर जब आरिकाओं की ये स्थिति है तो मुनि महाराज के तो एक कदम और आगे। मगर पूज्यवर ने जैसे ही अंजलि बनाई और उन्हें जो भी दिया गया हो, उसी समय मंत्री कहता है, महाराज ये पहला ग्रास टैक्स में जमा कीजिए। महाराज को उसी क्षण अवधि ज्ञान होगा और उस अवधि ज्ञान से वो जानेंगे कि ओहो, पंचम काल का अंत आ गया। और उस अवधि ज्ञान से जानेंगे कि हम श्रावक, हम साधु और आरिका और श्रावक और श्राविका की उम्र मास 3 दिन शेष है। बस पूज्य मुनिराज वहीं से वन की ओर चले जाएंगे, आरिका भी वन की ओर चली जाएगी और श्रावक श्राविका भी वन की ओर चले जाएंगे। और वहां पर पूज्य मुनिवर 7 चीजों का, 4 प्रकार के आहारों का त्याग करके, संपूर्ण अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके और अपनी गुप्ती में लीन हो जाएंगे, ध्यान में लीन हो जाएंगे, भेद विज्ञान की दशा पर आ जाएंगे। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये सारे सुभट, ये कर्म हमारे सुभट हैं, जो वो अपनी गुप्ती रूपी शस्त्र के माध्यम से उन सुभटों को जीतेंगे। आरिका भी अपनी शक्ति अनुसार संलेखना, श्रावक श्राविका भी अपनी शक्ति अनुसार 4 प्रकार के आहारों का त्याग करके
संलेखना धारण कर ले। और पूज्य मुनिराज आरिका श्रावक शारिका अपनी अपनी साधना के अनुसार अपने अपने स्वर्गों पर जन्म लेंगे। मध्याह्न में कल्कि राजा की हत्या कोई व्यंतर आकर के कर दे और शाम को अग्नि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद कोई अग्नि नहीं जला पाएगा, किसी भी प्रकार से अग्नि नहीं जलेगी, न चकमक पत्थर से जलेगी, न लाइटर से जलेगी, न तुम्हारा वो गैस का लाइटर उससे नहीं जलेगी। कोई में ताकत नहीं रहेगी अग्नि जलाने की, अग्नि समाप्त हो जाएगी। और धीरे धीरे लोग आतंकी हो जाएंगे। लूटपाट, अत्याचार, अनीति, व्यभिचार, बलात्कार आदि दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। और छठा काल जब लगेगा तो और स्थिति बिगड़ती जाएगी। और छठे काल में आदमी एक हाथ का होगा, पेड़ों के नीचे रहेगा, पेड़ों के नीचे रहेगा और पशुवत व्यवहार करेगा। पशु के समान जिंदगी होगी। जैसे अपन देख रहे हैं, कोई भेद नहीं, ना पिता पुत्र का, न बहन न भाई का, न बेटी न पिता का, कोई भेद नहीं रहेगा। पशुवत सारे पाप होने लगेंगे। छठा काल 21,000 वर्ष का होगा, 21,000 वर्ष का होगा। फिर उसके बाद पुनः छठा काल आएगा। और उस छठे काल के पहले, इस छठे काल में एक आचार्य की मानता कि 72 जोड़े विजयात पर्वत की गुफाओं में छुपा दिए जाएंगे। विद्याधर और व्यंतर आदि। और एक आचार्य की मान्यता है कि असंख्यात जोड़े उनको छुपा दिए जाएंगे। और छठा काल के 49 दिन जब शेष बचेंगे तो भीषण कुवृष्टियां होंगी 7-7 दिन तक। आंधी तूफान, अनेक अनेक प्रकार की विकृत वर्षा, अग्नि, ये पृथ्वी जल करके और अथाह जल मात्र एक श्री सम्मेद शिखर जी और वह अयोध्या नगरी की पहचान बचेगी। उनके नीचे से नंद्यावर्त निकलेगा। 1000 योजन प्रमाण पृथ्वी जलकर के नष्ट हो जाएगी और ये जलमग्न हो जाएगी पूरी पृथ्वी। फिर उसके बाद 49 दिन में 7-7 दिन तक वर्षाएं होंगी। फिर उसके बाद छठा काल पुनः आएगा। फिर 49 दिन तक सुवृष्टि होगी, जल समाप्त होगा, सुवृष्टियां होंगी, प्रकृति हरियाली होगी। तब पुनः विद्याधर और देवता उन जोड़ों को निकाल करके कर्मभूमि और ऐरावत क्षेत्र यानी भरत क्षेत्र में, और ऐरावत क्षेत्र में ये परिवर्तन आता है। ये विदेह क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां सदा काल चतुर्थ काल जैसे ही स्थिति होती है। वहां से साधु मोक्ष जाएंगे 6 महीने 8 समय में 608 मुनिराज मोक्ष जाएंगे। अभी पूरे 2.5 दीप से जाते थे, मगर इस अवसर्पणी काल क्या हो रहा है? ए छोकरी, तो वह भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मोक्ष का रास्ता पंचम काल में नहीं खुलेगा। और पहला दूसरा तीसरा काल में भोगभूमि होने के कारण उस समय भी मोक्ष का रास्ता नहीं होगा। केवल एक
दुखमा सुखमा काल में ही मोक्ष की व्यवस्था भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में होती है। बाकी विदेह क्षेत्र की जो 5 विदेह के जो भेद होते हैं वो 160 नगरियां, वहां सदा काल वहां से जीव मोक्ष जाते हैं। तो ऐसी ये व्यवस्था अगर काश अनंत भगवान भरत क्षेत्र में नहीं थे, सिद्ध भगवान तो आने का सवाल ही नहीं, हमें कौन बताता ये जिनवाणी की बातें, कौन लिखता ये ग्रंथ, कौन हमें संस्कारित करता। तो पूज्य आचार्य महाराज का बहुत बड़ा उपकार है हमारे लिए कि जिन्होंने डूबते को तिनके का सहारा दिया। काश अगर ये आचार्य परमेश्वरी नहीं होते तो पता नहीं अपन कहां होते। जिनवाणी भी लोप हो रही थी। आताताई सत्ताओं ने जिनवाणी को भी जला करके अपने सैनिकों का भोजन बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ऐसे ऐसे आताताई सत्ताएं जो जैन दर्शन के विरुद्ध में खड़ी होकर जैन दर्शन को मिटाने के लिए पूरी ताकत लगाई हुई थी। हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने, महंतों ने इस जिनवाणी को बचाया और हमारे आचार्यों ने इस जिनवाणी को लिखवाया और लिखा। काश अगर पूज्यवर आचार्य परमेष्ठी इस जिनवाणी की सुरक्षा और रक्षा नहीं करते तो आज सारे विश्व से जैन दर्शन लोप को प्राप्त हो जाते। क्योंकि ग्रंथ ही तो एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम वर्तमान में अपनी चर्या का शुद्धिकरण कर सकते हैं, इस धर्म को समझ सकते हैं। नहीं तो मिथ्या धर्मों के बोल वाले तो चारों तरफ से हैं। मिथ्या अनायतनों की स्थापनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। इन्हीं ग्रंथों के बल पर चर्चा करेंगे, जब बहुसुत की चर्चा करेंगे तो इन आचार्यों ने ग्रंथों को लिपिबद्ध किया, कराया और सुरक्षा की। उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से साधुओं ने दीक्षा की परंपरा को चलाया, आचार्यों ने दीक्षा की परंपरा को चलाया, चर्या का निर्दोष पालन करना सीखा। ऐसे ऐसे भी अज्ञानी जीव थे कि ये तो जानते थे कि हमारे साधु हैं, मगर हाथ देना नहीं जानते थे। पूज्य शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र में मैंने बहुत पहले पढ़ा था, दीक्षा के पहले, कि कई जगह तो उन्हें पूरी की पूरी रोटी हाथ में दे दी और उसी में दाल सब्जी दे दी। नहीं जानते, नहीं जानते। एक बार भी शायद आचार्य श्री के संग में भी एक बार ऐसी कोई घटना घटी थी, सुनने को मिली थी। एकदम तो प्रमाणित नहीं कह सकता, मगर वहां श्रावक ये जरूर सुना है कि श्रावक तो बस देते जाते थे, न शोधन करना न कुछ करना, मगर भक्ति इतनी थी, इतनी भक्ति थी, विशुद्धि इतनी थी कि बताते जिन साधुओं को अंतराय भी आते थे उनको उस दिन अंतराय नहीं आया, एक को भी अंतराय नहीं आया। और बिल्कुल अनजान गांव था, बहुत पुरानी बात है, ऐसा मैंने सुना था। भक्ति जब सच्ची होती है, अंतरंग परिणाम जब विशुद्ध होते हैं, तो वह तो कई कर्म संक्रमण को प्राप्त हो जाते हैं, पाप पुण्य में बदल जाता है। ऐसा जैनाचार्यों का कथन है। इसलिए विशुद्धि हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। हम जो भी कार्य करें बड़ी श्रद्धा, भक्ति और श्रद्धा से करें, दिखावा ना करें, जितना हमसे बने उतना करें। तो हमारे आचार्यों ने हमें यह शक्ति प्रदान की, चिंता मत करो। पूज्य शांति सागर जी महाराज ने घोषणा की समाधि के समय अंतिम प्रवचन में,
संयम धरा, मराठी में बोले संयम धरा, यानी संयम को धारण करो, कोई डर नहीं है, मैंने सब चल करके देख लिया। जितने भी बड़े बड़े नानफनी के कांटे थे, बबूल के कांटे थे इस भौतिकवाद युग में, जो दिगंबर चर्या को हानिकारक थे, वो मैंने सब अपने पैरों में चुबो लिए और साधु मार्ग प्रशस्त कर दिया सारे भारत में। उत्तर भारत में साधु संतों का आवागमन बंद था। ब्रिटिश सरकार के समय कोई भी दिगंबर साधु उत्तर भारत में प्रवेश नहीं कर सकता था, मगर पूज्य शांति सागर जी महाराज ने इस 20वीं सदी के एक ऐसे लौह पुरुष आचार्य थे, अगर पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज नहीं होते तो उत्तर भारत में मुनियों के दर्शन बड़े दुर्लभ हो जाते। दक्षिण में तो थे साधु, मगर शिथिलाचार्य थे। यहां तक की स्थिति बन गई थी कि साधु जब निकलते थे तो बहुत सारी भीड़ के बीच में निकलते थे, चारों तरफ से उन्हें छुपा लिया जाता था, या फिर चटाई लपेट करके निकलते थे, या फिर चद्दर लपेट करके निकलते थे। बड़ा मुश्किल था। यहां तक शिथिलाचार फैल गया था कि चाहे वो आचार्य हो, चाहे उपाध्याय, चाहे साधु, जब आहार चर्या के लिए जाते थे तो श्रावक के यहां से एक पंचम जात कलदार लेकर के आते थे, यानी चांदी का सिक्का लेकर के आते थे, मठों में रहते थे। उन मठों को चलाने के लिए श्रावक से पैसा लेकर के आते थे। अनेक उस समय घंटा बजता था जब साधु का आहार होता था। बड़ी स्थिति दयनीय हो गई थी। पूज्य शांति सागर जी महाराज ने इस जिनवाणी का जब स्वाध्याय किया और स्वाध्याय करने के बाद जब उन्होंने समझा कि चर्या क्या होती है, तब उन्होंने उस पर चलकर दिखाया और उत्तर भारत में जहां निषेध था वहां पर उन्होंने विहार किया, अनेक उपसर्ग सहन किए, अनेक उपसर्ग। आगरा के पास, धौलपुर के पास अंबा जायसवाल समाज का गढ़, उस अंबा में एक छिद्दी नाम का आदमी तलवार लेकर के मारने के लिए आ गया, मगर पूज्य को पहले से आवाज हो गया था। उन्होंने पूरे संघ को अंदर सामयिक के लिए बिठाया और स्वयं दरवाजे पे बैठ गए, स्वयं दरवाजे पे बैठ गए। और वह दुष्ट बहुत सारे लोगों को लेके आया, मगर पूज्यवर के ध्यान के माध्यम से, ध्यान के प्रभाव से तलवार तो खींची मगर तलवार मार नहीं पाई। कोलाहल हो गया, लोग इकट्ठे हो गए। उस समय की सरकार ने उसे पकड़ करके उसे अरेस्ट किया, मगर पूज्यवर ने संकल्प कर लिया कि जब तक उसे छोड़ा नहीं जाएगा तब तक मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा। देखो तो कैसे कैसे महान साधु संत होते थे, कैसी करुणा और कैसी दया रहती थी। जो हत्या करने आया उसे भी माफ, उसे भी क्षमा, उसे भी क्षमा। जब जो भी अधिकारी थे वो सारे आए और निवेदन किया कि महाराज आप निश्चिंत होकर के आहार चर्या करें, हमने उसे अरेस्ट कर लिया है, उसे बंदी बना लिया है। पूज्यवर कहते हैं कि मैं उसके डर से थोड़ी आहार के लिए नहीं उठ रहा हूं, मैं तो उससे इस वजह से नहीं उठ रहा हूं कि उस श्रावक को कितनी वेदना हो रही होगी, कितना दर्द हो रहा होगा। उसके भी बाल बच्चे, हो जाती है गलती,
हो जाती गलती। जब सारे अधिकारियों से चर्चा होने के बाद पूज्यवन नहीं उठे, तब उन्हें उस छिद्दी नाम के व्यक्ति को छोड़ना पड़ा और वो सीधा कोतवाली से आता हुआ पूज्य मुनिराज के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना की। ऐसे थे हमारे आचार्य परमेश की शांति सागर जी महाराज, और उन्हीं शांति सागर जी की परंपरा आज निर्दोष चर्या का पालन कर रही है। बहुत सारी परंपराएं हैं, मगर तुम खुद उनके झरोखे में झांको तो तुम्हें पता चलेगा कि सिद्धनाचार का आडंबर किस आचार्य परंपरा में है। कौन है आस मार्गी और कौन है अनास मार्गी, ये स्वयं अपनी सगी आंखों और सगे कानों से सुनो और देखो। सगी आंखों से देखो और सगे कानों से सुनो। क्या है आचार परंपरा, क्या है आस परंपरा और क्या है अनास परंपरा, ये सारा का सारा रहस्य आज एक एक श्रावक श्राविकाओं को जानना चाहिए। हम इतने अंधे और इतने अपाहिज हो गए हैं आज की दुनिया में, स्वाध्याय के अभाव में हम नादानी कर जाते हैं और ऐसे सिद्धराचार्यों को समर्थन मिल जाता है और उस समर्थन के माध्यम से वो अपने भक्त बना लेते हैं। श्रावक बहुत भोला होता है, बहुत भोला होता है, मगर अब भोले रहने की जरूरत नहीं है। अब भोले का त्रिशूल लेकर के चलने की जरूरत है कि सिद्धनाचार्य को अगर तुम्हें दिगंबर जैन दर्शन की ध्वजा को इस पंचम काल के अंत तक अगर फहराना है, इस आचार परंपरा को जीवित रखना है, तो बंधु श्रावकों को भी स्वाध्याय की कड़ी में जुड़ना पड़ेगा। जब तक स्वाध्याय की कड़ी नहीं जुड़ेगी, तुम कितनी भी कड़ी बना करके खा लेना पी लेना, मगर स्वाध्याय की कड़ी तुम्हारी जिंदगी को बदल देगी, तुम्हारे जीवन को बदल देगी। और इस स्वाध्याय के माध्यम से तुम सिद्धनाचार का सफाया करोगे, और जब सिद्धनाचार का सफाया होगा तो ये धर्म 500,000 साल आगे बढ़ता चला जाएगा। दुनिया की कोई ताकत इसके ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगी। बंधु, राम और अरुण गोयल राम बने थे, दोनों में कितना अंतर था। अरुण गोयल एक राम का रूप बना करके घूम रहे थे और ओरिजिनल राम 6,25,000 वर्ष पहले हो चुके लगभग। उसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी लगभग 2500 साढ़े 2500 वर्ष पहले हो चुके। 3,3,500 पहले भगवान पारसनाथ हो चुके। 84,000 वर्ष पहले नेमिनाथ भगवान हो चुके। नमीनाथ भगवान और हो चुके, और मुनि सुब्रतनाथ भगवान 6,25,000 वर्ष पहले हो चुके। उसी परंपरा को अगर जीवित करना है बंधुओं, तो हमें इन आचार्यों को पहचानना होगा। कौन है आचार्य? किसे कहते हैं आचार्य? मात्र एक अंधी भक्ति पिछी कमंडल वाले, तुझको लाखों प्रणाम, ये बहुत कर लिया बंधु, बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। उसी का दुष्परिणाम है कि आज तंत्र मंत्र, गंडे ताबीज, पता नहीं क्या क्या फैल गया। जादू दिखाने लगे साधु, जादू दिखाने लगे। शायद मैंने कभी बताया होगा, क्योंकि अब 1 साल से प्रवचन कर रहा हूं तो हो सकता बताया हो। 1 साल से प्रतिदिन प्रवचन कर रहा हूं तो बताया होगा क्या? हाँ,
ऐसे जादू दिखाने लगे। नारियल नीचे से उनके हाथ में आ रहा है उठ करके, अपने आप बेचारे भोले श्रावक श्राविकाएं, त्यागी व्रती भी उनके चपेट में आ गए। जब हमें किसी ने दिखाया मोबाइल में, जब हम कोटा में चातुर्मास कर रहे थे 2014 में, तब हमें किसी ने दिखाया, बोले महाराज देखो चमत्कार। मैंने कहा मत करना नमस्कार। सच्चा श्रावक चमत्कार को नमस्कार नहीं करता, वो कहता मैं जहां नमस्कार करूंगा वहां चमत्कार प्रकट होगा। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मैंने उसको बड़ी गौर से देखा, हमने ये क्या होना चाहिए। मैंने एसी कूलर पंखे में रहने वाला आचार ये समाज का आचार निकाल रहा है। तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। लोग कहते क्या बात करते हो महाराज। मैंने कहा बिल्कुल, बोल क्या चाहिए तुझे। नोट उठवाऊं नीचे से, तकिया उठवाऊं, क्या गोदी में ले लूं ये बता दे, तू जो चाहे वो। मैंने कहा तुझे भी नीचे से उचका सकता हूं मैं, और तुझे भी हाथ में ले लूंगा। फिर मैंने इतने सारे उसके वीडियो बनवाए। एक लड़के के ऊपर ऐसे हाथ करवा दिए, उसके सिर पर, कंधों पर, हाथों पर, इधर उधर सब चीजें, ऐसी चीजें रखवाई। जो छोटे छोटे बैग होते थे वो सब रखवा दिए। और एक लड़के को कहा तैयार रहना, इसकी वीडियो बनाना। और उसने धीरे धीरे हाथों को हिलाया, एक एक गिरते गए, वो वीडियो बनती गई। और वीडियो बनने के बाद हमने कहा इसका रिप्लाई कर दिया, उल्टा कर दे इसको। अब वो नीचे से ऊपर उसके कंधे पे बैठ रहे हैं, जैसे पक्षी आकर के नहीं बैठ जाते कभी। सिर पे बैग आ गया, हाथ पर आ गया, कंधे पर आ गया, थोड़ा सा पैर का घुटना तिरछा कराया था तो उस पे आ गया, जहां जहां से गिरे थे वहां आ गए। बोले वाह महाराज। हमने कहा हाँ, हमने देख कमंडल का भी जादू। एक पात्र ला और पात्र में कमंडल से पानी निकालना शुरू किया, उसने वीडियो बना ली और उसके बाद रिवर्स कर दी तो कमंडल का, पात्र का पानी कमंडल में अंदर जा रहा है, तुम्हें दिख रहा है। कौन सी बड़ी बात है, कोई मैंने भांग थोड़ी घोटी है अपनी जिंदगी में। तो ये सारा का सारा शिथिलाचार, पता नहीं किस किस प्रकार के चिट्ठी देने लगे साधु इस राजस्थान के अंदर। आचार्य इतना पैसा दे देना, नहीं तो तेरे घर में सांप बिच्छू भेज दूंगा। यहां तक कि बेचारे श्रावकों को कबूतर बनाने की धमकी देने लगे। पर्ची पहुंच जाए जैसे आतंकी, आसाम में जैसे नक्सलवादी पर्चियां देते थे, ऐसे साधु राजस्थान में पर्ची देते थे। वो दर्शन करने जाएगा, उसके जेब में पर्ची चली जाएगी, फलानी तारीख तक भेज देना, नहीं तो फिर तेरा सत्यानाश, तेरे घर में सांप बिच्छू छोड़ देंगे। बेचारा भोला श्रावक हमारे जैसे पैसे दे देता था। मैं भी एक बार देके आया था, इसलिए मैंने अपने आप को भोला कहा। उस समय मैं कुछ नहीं जानता था। हम 3 मित्र श्री सम्मेद शिखर जी गए थे, तो बड़ी भक्ति थी जैसे तुम्हारी थी, पिछी कमंडल वाले तुझको लाखों प्रणाम। मगर ऐसी तो नहीं थी, मगर फिर भी साधु, अब अपन तो 2-4 दिन के लिए तीर्थ वंदना के लिए गए थे। तो एक साधु ने कहा कि एक सीमेंट की बोरी के पैसे दे दो। मैंने कहा महाराज कितने की है? बोले 65 रुपए की। अब 65 रुपए की सीमेंट की बोरी कब आती थी आप अनुमान लगा, या 2 के लिए मुझे ध्यान नहीं, मतलब 65 रुपए में जरूर देके आया था। 6 नोट 10-10 के और एक 5 का, 65 रुपए देके आया था। अब कितनी बोरी आई थी मुझे ध्यान नहीं, मगर ये तो मान के चलो कि 1984 के पहले की बात है।
क्योंकि 84 के बाद फिर मैं सम्मेद शिखर जी नहीं गया। फिर तो पूज्य आचार्य श्री के पास जितना समय अपने पास रहता वो सब आचार्य श्री के पास बीतता। आहार चर्या का आनंद लेते, वैयावृत्ति का आनंद लेते, स्वाध्याय का आनंद नहीं लेते थे, मां बैठे रहते थे। उस समय मैंने भी गलती की, और अगर उसके बाद अगर मैं दीक्षा नहीं लेता तो पता नहीं कितनों का किडनैप कर लेता, कितनों का माल इकट्ठा कर लेता। बहुत माल है कई साधुओं के पास, करोड़ों करोड़ों की तादाद में रुपया ब्याज पे चल रहे हैं। और आचार्य महाराज हैं, आचार्य महाराज ब्याज पे रुपया चला रहे हैं। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मैं एड्रेस दे दूंगा, तो मुझसे ले सकते हो। यहां तक कि मैं कहूं, एक साधु के एक आदमी 2.5 करोड़ रुपया खा गया। वो कैसे खा गया? उसके पहले तो वो देता लेता रहता था, मगर एक बार पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने प्रवचन दिया कि जिस साधु के पास पिछी कमंडल, शास्त्र, चश्मा, डायरी और माला छोड़ करके जो मिले तो तुम लूट करके ले जाना, तुम्हें चोरी का पाप नहीं लगेगा। लोगों ने बड़ी श्रद्धा से सुना उस प्रवचन को और साधुओं का माल खाना शुरू कर दिया। एक लड़की एक के 5 करोड़ रुपए लेके भागी एक साधु के। वो उनकी कैसियत थी पहले। तो ऐसा बहुत सारा बमंडप हुआ। उस साधु ने धमकी दी, हम केस करा देंगे तुम्हारे ऊपर। उसने कहा मैं सुधा सागर महाराज के प्रवचन की कैसेट मजिस्ट्रेट को सुनाऊंगा कि ये एक तो मैं मानहानि का दावा पेश करूंगा तुम्हारे ऊपर कि इनके पास पैसे कहां से आए, ये 2.5 करोड़ का लांछन मेरे ऊपर लगा रहे हैं, इन्होंने मेरी बदनामी कर दी। फिर उस साधु ने आधे आधे में सौदा करने का निपटारा एक पार्टी से कहा, मगर वो पार्टी भी हम लोगों से जुड़ गई थी 1999 से, जो ये काम करा देती थी पहले। नाम नहीं बता रहा हूं, यहां बहुत आता है। और उसने कहा कि महाराज क्षमा करें, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। खूब साधु लुटे बेचारे, पता नहीं सुधा सागर में कौन कौन से मटके फोड़े। अभी तो जन्माष्टमी पर मटके फूटते थे, दही के कृष्ण जी ने दहेड़ियां फोड़ी, मगर इन्होंने ऐसे ऐसे भंडारे फोड़े, ऐसे ऐसे भंडारे फूटे। धमकियां दी जब लोगों ने कि सांप बिच्छू छोड़ देंगे, तुम्हें कबूतर बना देंगे। तब पूज्य मुनि श्री ने 20-20, 25-25 हजार की जनता के सामने जयपुर के अंदर खुले मंच से घोषणा की कि अगर कोई तुम्हें कबूतर बना दे तो ये आचार्य विद्यासागर जी का चेला वो कबूतर मेरे पास उड़ करके आ जाए, मैं उसे पुनः इंसान बना दूंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है इंसान को कबूतर मत बनाना, कबूतर को इंसान बना देना। तहलका मचा, राजस्थान में नहीं सारे भारत में, सारे भारत में चर्चा का विषय बना। 1996 का चातुर्मास राजस्थान का एक निर्णायक चातुर्मास था। एक निर्णायक चातुर्मास था, 2.5 घंटे प्रवचन होता था और आदमी नौकरी पेशे वाला अपना टिफिन लेकर के आता था, सीधा ऑफिस जाता था। मूसलाधार बारिश होने के बावजूद भी पंडाल ठसाठस भरा रहता था। क्या प्रभाव पड़े, क्या क्या नहीं हुआ, और कभी समय पर बताऊंगा। तो ऐसे आचार्यों ने 50 लाख रुपए में आचार्य पद खरीदा। एक साधु ने श्री महावीर जी के अंदर, एक साधु ने 3 लाख रुपए में खरीदा, एक ने चेक लगा करके कैसे भी करके दबाव प्रभाव से आचार्य पद लिया। ऐसी होड़ लगी आचार्य बनने की, तो किसी ने लिख दिया उस समय, नमोकार मंद के 4 पद
जाने कहां खो जाएंगे और 21वीं सदी में सारे मुनि आचार्य हो जाएंगे। बहुत बड़ा व्यंग्य किया, बहुत बड़ा व्यंग्य किया, होड़ लग गई। कुछ संत तो यही सोचते हैं कि अगर मैं आचार्य नहीं बना तो मेरा साधु बनना बेकार। और हमारे आचार्य परमेश्वरी कहते हैं कि साधु से बड़ा कोई पद नहीं, जो पद छोड़ा जाए वो बड़ा कि छोटा। आचार्य पद छोड़ा जाता है, उपाध्याय पद छोड़ा जाता है, मगर साधु पद छोड़ा नहीं जाता, साधु पद मिलता है। वो जैसे आज पूज्य मुनि श्री का प्रवचन बड़ा मार्मिक था, एक एक व्यक्ति को शांति से उसे सुनना चाहिए। जो सुबह उपस्थित नहीं हुए हो उन्हें अपने मोबाइल में सुनना चाहिए। बहुत मार्मिक और बहुत गहरा, साधु संतों को हिलाने योग्य था। शिवराचार्यों के ऊपर एक तमाचा था। तो हम ऐसी हाल चलिए आचार्य परमेश्वरी को समझें, कैसे होते हैं आचार्य। आवाज तो बताना, पूछपाछ की वाणी को बताना असंभव, क्योंकि समय हो रहा है। आज अपन मन शुद्धि को समझेंगे। जिनेन्द्र वर्णी की मन शुद्धि क्या है। एक वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने जो मन शुद्धि की बात कही कि आखिर मन शुद्धि है क्या, वचन शुद्धि है क्या, काय शुद्धि है क्या। केवल आया मुंह में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इतनी जल्दी बोल देते, इतनी जल्दी। न काय शुद्ध है, न वचन शुद्ध है और न मन शुद्ध है। समझे इसको। पूज्य छुल्लक जी जिनेन्द्र वर्णी इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। छोटी उम्र में दोनों फेफड़े खराब हो गए थे, नास्तिक थे। पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे, भगवान दास एडवोकेट, पानीपत के रहने वाले थे और अच्छे विद्वानों में उनकी जनसंख्या होती थी, गिनती होती थी। वह प्रतिदिन अपने जिनालय में उपदेश दिया करते थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा चलो मेरा उपदेश सुनो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। बोले फालतू, मेरे पास समय नहीं है, 2 घंटे का समय तुम्हारी जैसे मैं बर्बाद नहीं कर सकता। पिताजी बहुत एडवोकेट थे, तार्किक थे। उन्होंने कहा कोई बात। कुछ दिन के बाद बेटे के मन में पता नहीं क्या भाव आया और बोला पिताजी मैं आपके प्रवचन सुनने चलूंगा। पिताजी ने कहा नहीं बेटे, तुम्हारे 2 घंटे खराब हो जाएंगे, तुम ऐसी गलती मत करो। मगर जब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मना करो तो वो उल्टा वही करते हैं। वो तो कहते हैं कि नहीं मैं पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ूंगा। आप पढ़ाए, उन्होंने कहा मैं तो नहीं पढ़ूंगा। 3 विद्वान उनको लगाए गए जो 3-3 घंटे प्रतिदिन एक विद्वान पढ़ाता था। इन्हें 9 घंटे पढ़ते थे। नमोकार मंत्र से उन्होंने पढ़ा और नमोकार मंत्र से पढ़ने के बाद 12-13 साल तक उन्होंने अध्ययन किया। फिर 2-3 साल रिवीजन किया और रिवीजन करने के बाद 40 किलो कागज में लिखा। वर्णी बने। 7 प्रतिभा से 9 प्रतिभा तक को वर्णी की उपाधि मिलती है। फिर पूज्य विमल सागर जी महाराज से उन्होंने दीक्षा ले ली, मगर स्वास्थ्य इतना खराब हो गया कि उन्हें पीछे छोड़ना पड़ी। छुल्लक दीक्षा ली थी। फिर 1983 में पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास आए। आचार्य श्री और जानते थे उन्हें, और उन्होंने कहा कि महाराज अब मैं समाधि लेना चाहता हूं। तो महाराज ने कहा कि अभी हमारा कोई निश्चित नहीं है, जब हम स्थिर हो जाएं जब हम देखेंगे। पूज्यवान आचार्य श्री शिखर जी की वंदना करते हुए श्री ने चातुर्मास किया।
1983 का। वहां जनेन वर्णी की समाधि अनेक बेलक महाराजों के भैयावती के साथ पूज्य आचार्य श्री के निर्देशन में हुई। कभी उनके बारे में और बताएंगे। तो उन्होंने ऐसे वैज्ञानिक दृष्टि से शांतिपद प्रदर्शन, कुंद कुंद का कुंदन, प्रभु वाणी, सत्य दर्पण, नए दर्पण, जैन सिद्धांत कोश आदि आदि ग्रंथों की रचना की। बहुत बड़े विद्वान थे। तो वो मन शुद्धि क्या कहते हैं, किसे कहते हैं मन शुद्धि, वो बताना चाहते हैं। वो कहते हैं मन शुद्धि कहना तभी सार्थक है जबकि आपके मन में उस अतिथि के प्रति भक्ति हो। आप दंड समझकर भोजन न दे रहे हो, बल्कि अपना सौभाग्य समझकर अपने को धन्य मानकर दे रहे हो। यदि कदाचित मन में ऐसा विचार आ जाए कि मैं इनको भोजन देकर इस पर कोई एहसान कर रहा हूं, या ऐसा विचार आ जाए कि किसी प्रकार यह थोड़ा घना खाकर जल्दी से चले जाएं क्योंकि मुझे काम है, अच्छा हो तो आपका मन शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। और भी बातें कितनी लिखते हो, आप खुद अपने मन को देख सकते हैं कि आपके मन में कितने विचार उठते हैं। आपके मन की अशुद्धता वास्तव में भोजन में विष घोल देती है। उससे प्रभावित होकर आपका भोजन शुद्ध नहीं अशुद्ध है। जैसे कि एक लोकोक्ति है कि थाली परसी पर उसमें थूक कर कि आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया, बहुत अच्छा भोजन बनाया, थाली बेटे को परोस दी, मगर बेटे ने कोई बात ऐसी कह दी थी तुमसे कल, तो तुमने उसको ऐसा जवाब दिया या श्रीमती ने श्रीमान को जवाब दिया कि उनका मन तिल मिला गया। ऐसा कोई कटु, ऐसी कोई चोट, ऐसा कोई अपशब्द या ऐसी कोई विकृति आपने पैदा कर दी जिसका भोजन करने में भी मन नहीं लग रहा। तो उन्होंने एक लोकोक्ति कह दी कि आपने सब कुछ बनाया, बहुत अच्छी खीर बनाई, काजू किशमिश बादाम पिस्ते छुआरे सब डाले और ऐसा बढ़िया, ऐसा बिल्कुल गीर गाय के दूध से बनाई, मगर उसमें छिपकली की पूंछ डाल दी। बहुत अच्छी खीर बनाई, बहुत अच्छी खीर बनाई, अब बोलो वो खीर कौन खाए? उसी प्रकार अगर तुम्हारे मन में कोई भी विकल्प आ गया तो तुम्हारा मन अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया। इस पर विचार करें। अब वचन शुद्धि कहना तभी सार्थक है जब उस अतिथि के प्रति आपके मुख से अत्यंत मिष्ट तथा भक्तिपूर्ण ही शब्द निकले, आपकी भाषा में प्रेम टपक रहा हो, दंड या क्रोध नहीं, केवल अतिथि के प्रति नहीं बल्कि किसी भी अन्य घर वालों के प्रति या चौके में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति के प्रति भी अगर झुलझुलाहट आ जाती है, उनके प्रति कोई गुस्सा आ जाता है या कोई उतावलेपन के शब्द, जल्दी लाओ पानी, जल्दी लाओ, महाराज बैठे, जल्दी परोसो, पानी लाओ, सब्जी लाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी लाओ ना, इत्यादि मुख से नहीं निकलने चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से संभवतः वह आपके परिवार का सदस्य घबराकर उस व्यक्ति से कोई ऐसा कार्य जल्दी में हो जाए, बन बैठे, जिससे अतिथि को अंतराय करना पड़े, भोजन छोड़ना पड़े, कोई बर्तन गिर जाए, वो स्वयं स्लिप हो जाए, कोई जल्दी में गर्म चीज लाता हुआ उसके हाथ से छूट जाए, कुछ भी हो सकता है XYZ, तो उसे भोजन छोड़ना पड़े। धैर्य, संतोष व शांति की अत्यंत मंद भाषा ही योग्य है, अन्यथा आपकी वचन शुद्धि अशुद्ध है और भोजन भी
अशुद्ध हो जाएगा। अब काय शुद्धि को कहते हैं, काय शुद्धि कहना तभी सार्थक है जबकि आप अपने शरीर को भली भांति रगड़ रगड़ कर धो व पोंछ कर इस पर से मैल उतार कर इसे स्वच्छ व पवित्र कर लिया हो। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की ग्लानि का भाव, जैसे कोई घाव, फोड़े, फुंसी, मैल आदि जमा हो, मल मूत्र का स्राव हो रहा हो या मलमूत्र हो गया हो, स्वच्छ व पवित्र हो, मलमूत्र का स्राव विद्यमान ना हो। इसके अतिरिक्त आपके शरीर पर नीचे के वस्त्र या ऊपर के वस्त्र सभी स्वच्छ व पवित्र हो। नीचे के वस्त्र कच्छा बनियान आदि तो मैले हो और ऊपर के धोती दुपट्टे ऐसे हो जैसे बिल्कुल रानी पाल में तले हो। रानी पाल जानते हैं, टिनो पाल में तल करके निकाले हो और अंदर के वस्त्र कुत्ते ना खाएं। अगर कुत्तों को फेंक दिए जाएं तो कुत्ते भी सूंघ करके और वापस चले जाए। हाँ, धोती दुपट्टा अगर फेंक दो तो कुत्ता तो पूरे में नचा दे। तो ऐसे वस्त्र मैले हो और ऊपर के धोती स्वच्छ हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वस्त्र साबुन से धुले हुए बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए। इनके अतिरिक्त चौके में घुसने से पहले पांव को अच्छी तरह एड़ी से पंजे तक रगड़ रगड़ कर काफी पानी से धो लेना चाहिए ताकि पांव के तलवे में कुछ लगा न रह जाए। पांव का तलवा शरीर का अत्यंत निकृष्ट अंग माना जाता है। चौके में प्रवेश करते ही पहले हाथों को अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर 3 बार धो लेना चाहिए। स्नान करने व स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात यह सावधानी रखना चाहिए कि आपका शरीर या आपका वस्त्र घर के किसी भी अन्य पदार्थ, वस्त्र, पर्दा, चिट, चादर, मेज पोष, दीवार या किवाड़ आदि से न छू जाए। छुआछूत के इस विवेक का प्रयोजन वास्तव में व्यक्तिगत घृणा नहीं है। वो कह रहे हैं किसी से घृणा नहीं है, ये बल्कि बैक्टीरिया के प्रति सुरक्षा भाव है। यदि व्यक्तिगत घृणा को अवकाश दिया तो मन शुद्धि बाधित हो जाएगी, यह ध्यान रहे। इस प्रकार सारी बातें चर्या में आने पर ही काय शुद्धि कही जा सकती है, अन्यथा नहीं। आप पूजा की किताब छू लेते हैं शुद्धि पहन करके, आप कई बार न्यूज़पेपर छू लेते हैं, आप शुद्धि के बस पहन करके झाड़ू भी लगा लेते हैं चौके में। तो ये सारी अशुद्धियां हैं। आपकी काय शुद्धि भी नहीं है, मन शुद्धि भी नहीं है और वचन शुद्धि भी। ये सब व्यवस्थित करें, पोछा गीले कपड़े से पोछा लगाएं। झाड़ू लगाने की, झाड़ू छूने की जरूरत नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि अपने चौके के बाहर कम से कम 1 बाई 1.5 का या 2 फुट का एक गीला कपड़ा जरूर डाल दें, क्योंकि अब बरसात का समय है तो आप जो पैर धो करके जाएंगे, आपके जगह कहीं जमीन पर टच होंगे, धूल मिट्टी लगेगी, वो चौके के अंदर जाएगी। इसलिए उस कपड़े को गीला करें और गीले कपड़े पे आप पैर अपने पोंछ लें, अंदर चले जाएं, आपका चौका भी बढ़िया रहेगा। और नहीं तो पांव पूरे में हो जाते, वहीं साधु को बैठना है, वहीं खड़े होना है, तो आपका क्षेत्र शुद्धि भी नहीं रही। ये बहुत विवेक की आवश्यकता है। आज हमने इस आहारचर्या को इतना सरल बना लिया, इतना सरल जैसे मुंह में रखा हुआ गुलाब जामुन सट्टे से अंदर चला जाता है, ऐसे ही हमने आहारचर्या की शुद्धि को इतना सरल बना दिया, विवेक ही खत्म हो गया हमारा। इसलिए जो पुण्य मिलना चाहिए वो पुण्य हमें प्राप्त नहीं होता है। आपका समय हुआ, अपन फिर और चर्चा करेंगे जिनैन वर्णी के बारे में। उन्होंने जो वैज्ञानिक तरीके से बहुत सारी चीजें
हमें बताई हैं, उन सबको आप अगर चाहेंगे तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सारी आपकी भोजन सामग्री किस प्रकार से शुद्ध और किस प्रकार से अशुद्ध हो जाती है, वो सारा उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से और साइंस के माध्यम से आपको समझाने का, क्योंकि जहां साइंस समाप्त हो जाता है वहां से सुप्रीम साइंस स्टार्ट होता है। जैन दर्शन एक सुप्रीम साइंस है, उच्च कोटि का विज्ञान है। ऐसी अपनी धारणा बनाएं और अपने परिवार की, अपने चौके की शुद्धि करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तोहि जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गो सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता, शुद्ध देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।